हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। और आज ये वीडियो है कि जो हमारे साथी सरकारी नौकरियों के लिए तैयारियां कर रहे हैं उनके लिए। तो अभी उत्तर प्रदेश सरकार में क्लर्क की भर्ती आई है फ़िलहाल, तो उसमें 2702 पदों पर भर्ती होंगी। तो मैं उसके बारे में आपको कुछ विस्तार से जानकारी देना चाहता हूँ कि किस प्रकार ये भर्ती होंगी, कैसे कैसे होंगी, कितनी वैकेंसीज़ हैं और प्रत्येक कैटेगरी को कितनी वैकेंसीज़ मिली हैं और कितने क्वेश्चंस आएंगे, किस प्रकार के क्वेश्चन होंगे, इस बारे में हम आज चर्चा करेंगे। और कब तक इस फार्म को हम भर सकते हैं और कब तक इस फॉर्म को भरने की डेट होगी। तो दोस्तों, ये आपकी वैकेंसी आई है। 2702 पद हैं जिनमें भिन्न भिन्न विभागों में आपके क्लर्क रखे जाएंगे। 2000 ग्रेड पे की नौकरी होती है। इसके आवेदन आप जमा कर सकते हैं 23/12/2024 से। 23 दिसंबर 2024 से आप इसके आवेदन कर सकते हैं और इसके आवेदन होंगे 22 जनवरी 2025 तक आप इन्हें भर सकते हैं। और अगर आपकी कोई करेक्शन वगैरह हो जाता है, आपका कोई गलत हो जाता है फॉर्म, तो आप 29 जनवरी 2025 तक आप इसे ठीक कर सकते हैं। और एक ख़ास बात यह है, विशेष बात यह है कि जिन लोगों ने 2023 का पीईटी एग्ज़ाम जिन्होंने 2023 का पीईटी एग्ज़ाम दिया था, वही इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल होंगे। जिन्होंने ये पीईटी का एग्ज़ाम नहीं दिया था, वो इस एग्ज़ाम को नहीं भर सकते। और इसमें सभी वर्गों के लिए, चाहे कोई जर्नल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, सभी के लिए इसमें फ़ीस रखी गई है कुल 25 रुपये। जो आपके एडिशनल चार्ज लगेंगे भरने वाले के, वो अलग बात है, पर सरकारी फ़ीस आपकी जमा होगी 25 रुपये। और एज़ की अगर हम बात कर लें, इसमें एज़ आपकी होगी इसमें 18 से 40 वर्ष तक। आप 18 वर्ष अगर आपने पूरे कर लिए और 40 वर्ष तक आप कभी भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। बस आपके पास 10+2 होना चाहिए, मतलब आपने 12वीं किया हो और 18 से 40 के बीच आपकी एज हो। बाकी एससी और ओबीसी वर्ग के लिए जो छूट मिलती है वो एज़ पर रूल ऐसे ही है जैसे और भर्तियों में होती है। एज का नियम बाकी सब में यही है। तो दोस्तों, एक और इसमें क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है। इसमें जिसने ट्रिपल सी ज़रूरी है कि जिसने ट्रिपल सी किया है वही इस फॉर्म को भर सकता है। आपने 2023 का पैट दिया हो और ट्रिपल सी किया हो, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए पूरी तरीके से एलिजिबल हैं। और अब बात कर लेते हैं इसमें कि आपका जो सिलेबस है वो किस प्रकार का होगा। दोस्तों, इसमें सिलेबस होंगे 1 2 3 4 5 कॉलम के इसमें सिलेबस होंगे। 5 सिलेबस आप मतलब 5 सब्जेक्ट इसमें आएंगे। और सब्जेक्ट कैसे होंगे? हिंदी होगी आपकी 30 नंबर की, 30 अंकों की इसमें हिंदी होगी। पूरा पेपर 100 नंबर का होगा जिसमें 30 की हिंदी होगी। रीजनिंग के पर्सन 15 नंबर के होंगे और 15 ही पर्सन होंगे। जीके के आपके ऑल यूके 20 नंबर, ऑल जीके 20 नंबर के पर्सन होंगे। और कंप्यूटर के इस बार एडिशनल ऐड कर दिया अलग से, कंप्यूटर इसमें आपका 15 नंबर का होगा। और फिर इससे बाद में होगा आपका यूपी जीके, खासकर यूपी, जो यूपी के ही बारे में उससे प्रश्न पूछे जाएंगे, वे कुल 20 अंकों के होंगे। तो ये पूरा पेपर आपका 100 अंकों का होगा। 100 अंकों पर आपकी मेरिट बनेगी। मेरिट बनने के बाद आपका इसमें होता है कि मेरिट बनने के बाद आपका रिजल्ट आएगा और रिजल्ट आने के बाद आपको टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। इसमें टाइपिंग होती है 2 प्रकार की, हिंदी की और अंग्रेजी की। हिंदी की टाइपिंग के लिए आपको प्रति मिनट 25 शब्द आपके लिखे जाने चाहिए हिंदी के लिए। हिंदी में आपकी दोनों फ़ॉन्ट आपको मिलेंगे। आपको कुर्तीदेव वाली चाहे तो वो कर सकते हैं, और मंगल में टाइपिंग अगर आप करना चाहें तो वो कर सकते हैं। दोनों ही टाइपिंग उपलब्ध होंगी। और इंग्लिश के आपके 30 वर्ड प्रति मिनट, 30 शब्द प्रति मिनट आप लिख देंगे। अगर आप इन दोनों को आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो फिर आपको डीवी के लिए बुलाया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो ये है इसका प्रोसेस। इसमें मैं आपको बता दूं कि वैकेंसी कितनी और किस वर्ग के लिए कितने वैकेंसी हैं। इसमें जर्नल के लिए हैं 1099 वैकेंसी, EWS के लिए हैं 238 वैकेंसी, OBC के लिए हैं 718, SC के लिए 583 और ST के लिए कुल 64 वैकेंसी। इस प्रकार कुल मिला के 2702 वैकेंसी आपके इस एग्ज़ाम में है। पर खासकर आपको यही ध्यान रखना है, अगर आपने पीईटी नहीं दिया है 2023 का, तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। पीईटी मस्ट है,
इसके लिए ज़रूरी है कि आपने अगर पैट दिया है तो ही आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और जैसे आपका एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम की तैयारी आप ये कोई ज़्यादा भारी एग्ज़ाम नहीं। अगर आपने हिंदी कवर कर ली अच्छे से, रीजनिंग कवर कर ली और कंप्यूटर, जीके का तो कोई जो 20 नंबर की आपकी जीके है इसका तो कोई हिसाब नहीं है कि कहाँ से आएगी कितनी आएगी। आपकी बेसिक चीज़ें कंप्लीट हो, अगर आपने 12 या 13% कर दिया तो आपके लिए इनफ है। पर यूपी जीके जो 20 नंबर की यूपी जीके है, इसको आपको रट लेना है, पूरी तरीके से रट लेना है। देश की पूरे की जीके एक अलग बात है और ख़ासकर यूपी की जीके वो अलग बात है। तो आपको ये यूपी की जीके खास करके रट लेनी है। और हिंदी कर लेना, आपका 30 अंकों की हिंदी है। रीजनिंग कर लेना, 15 अंकों की रीजनिंग है। और कंप्यूटर 15 अंकों का है। आपको जीके के याद करने के प्रश्नों में जो खासकर जीके है, जीके में आपको एक तो यूपी जीके ज़्यादा पढ़ना है और आपको कंप्यूटर ज़्यादा पढ़ना है। बस इन पढ़ने के विषयों में इन 2 चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। हिंदी तो खैर आपको याद करनी ही करनी है, हिंदी तो उत्तर प्रदेश के हर ही एग्ज़ाम में आती है, तो ये तो आपको तैयार करनी ही पड़ेगी। पर अगर आप इस पेपर को फतेह करना चाहते हैं तो आप खासकर ध्यान रखिए अपना हिंदी पर और यूपी जीके और कंप्यूटर पर 3 विषय आप पकड़ बनाइए। अच्छी पकड़ अगर आपने इन 3 विषयों पर बना ली तो आपका पेपर निकलना पक्का है। और उसके साथ साथ आप अभी टाइपिंग भी करते रहिए। और मेरी मानिए तो आप कुर्ती देव की टाइपिंग कीजिए। कुर्ती देव की टाइपिंग आजकल हर जगह कुर्ती देव ही है तो आप कुर्ती देव ही करिए और इंग्लिश की टाइपिंग कीजिए 30 की स्पीड। अगर आप अपनी स्पीड को अभी से कंटिन्यू कर दीजिए, अगर आपको ये फॉर्म भरना है तो आप अभी से ही अपनी इंग्लिश इसकी टाइपिंग की तैयारी शुरू कर दीजिए। आप 1-1 घंटा दे दीजिए टाइपिंग को, 1 घंटा इंग्लिश, 1 घंटा हिंदी। ऐसे नहीं कि लगातार 1-1 घंटा देना है। बस ये है कि पहले आप कुछ समय 5-10 मिनट की, जैसे हमने इंग्लिश की टाइपिंग कर ली, फिर उसके बाद में 10 मिनट हिंदी की टाइपिंग कर ली और आदमी इतने में थक जाता है। फिर कुछ और काम किया, फिर टाइम लगाया, फिर दोबारा कर ली। तो थोड़ा अब जल्दी ना करके थोड़े धीरे धीरे करते रहिए, पर समय दीजिए टाइपिंग को भी। अगर आपने टाइपिंग को समय नहीं दिया तो आपका पेपर निकलने के बाद भी आप इस योग्यता परीक्षा में आप चूक जाएंगे और आप भर्ती नहीं हो पाएंगे। तो साथियों, अभी इस वैकेंसी के बारे में और सारी जानकारियाँ मैं आपको दूंगा। इसके लिए मैं अगली वीडियो बना रहा हूँ कि आप तैयारी कैसे कैसे करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और आने वाली नई भर्तियों की जानकारियाँ हमसे आपको मिलती रहेंगी। इसी के साथ साथियों, नमस्कार। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा।